वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों, दिल्ली का मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। हर दिन झमाझम बारिश होती है, लेकिन हाँ, ट्रैफिक कुछ ज़्यादा हो गया है। तो कोई बात नहीं, मौसम बहुत ही अच्छा है। और इस मौसम में जो हम चर्चा करेंगे वो मशहूर और सक्सेस इंसान अमिताभ बच्चन जी के बारे में, जो कि सफल और सुपर हीरो रह चुके हैं हमारे देश के, और बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन के नाम से जानते हैं इनको। और ये हमारे देश के सुपरस्टार हैं। दोस्तों, इनका जो पर्सनल लाइफ है और जो इनका फिल्मी करियर ग्राफ है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इनका जो वास्तविक नाम है वो है अमिताभ हरिवंश राय श्रीवास्तव, और इनका जो बॉलीवुड में नाम पड़ा है वह है बिग बी, एंग्री यंग मैन, AB सीनियर, अमित एंड शहनशाह। दोस्तों, ये हमारे देश के एक्टर हैं और इनका जो जन्म हुआ है वो 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों, इनका जो स्कूल की जो शिक्षा हुई है वो हुई है ज्ञान प्रमोदिनी बॉयज हाई स्कूल इलाहाबाद, और जो आगे की पढ़ाई हुई है वो शेरवुड कॉलेज नैनीताल, भारत, किरोड़ीमल कॉलेज नई दिल्ली में हुई है। दोस्तों, ये साइंस में स्नातक किए हुए हैं। और इनकी जो डेब्यू फिल्म थी सात हिंदुस्तानी, वो 1969 में रिलीज हुई। और इसके बाद सबसे फेमस सीरियल कौन बनेगा करोड़पति 2000 में इन्होंने किया, और ये काफ़ी सक्सेस रहे उसमें। दोस्तों, अगर इनकी पर्सनल लाइफ और भी आगे जानेंगे तो इनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन कवि थे, और माता तेजी बच्चन। और दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं इनकी एक और माँ थी, श्यामा। और इनका एक भाई है अजिताभ बच्चन, और ये अभी जो करंट में रह रहे हैं ये जलसा में जुहू में इनका बंगला है, जहाँ पे ये रहते हैं मुंबई में। इनकी शौक और अभिरुचि गायन और ब्लॉगिंग पढ़ना है। और दोस्तों, इनके कुछ वाद विवाद भी रहे जिनसे ये बाहर आ गए। और इनको जो पसंद है दोस्तों, कलम एकत्रित करना, लंदन और स्विट्जरलैंड की यात्रा करना। और इनकी पसंदीदा चीज़ें हैं जो खाना खाते हैं भोजन में, इनकी भिंडी की सब्जी, जलेबी और खीर। पसंदीदा अभिनेता दिलीप कुमार, पसंदीदा अभिनेत्रियां वहीदा रहमान, पसंदीदा फिल्म कागज के फूल, गॉन विद द विंड, गंगा जमुना, ब्लैक और गॉडफादर। दोस्तों, पसंदीदा कार है इनके पास रोल्स रॉयस फैंटम, बेंटले ऑर्नेंज आर। और पसंदीदा खेल इनका क्रिकेट है। पसंदीदा जो इनका बुक्स है वो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित मधुशाला। पसंदीदा रंग इनका सफ़ेद। पसंदीदा स्थल इनका है लंदन एंड स्विट्जरलैंड। दोस्तों, ये विवाहित हैं। इनकी शादी 3 जून 1973 को मशहूर और खूबसूरत अदाकारा जया भादुरी से हुआ, जो कि जया बच्चन हैं, और बहुत ही वो सफल राजनीतिज्ञ भी रहीं। दोस्तों, जया भादुरी बच्चन भारतीय राजनीतिक और पूर्व भारतीय अभिनेत्री भी रह चुकी हैं। इनका एक बेटा है अभिषेक बच्चन, जो अभिनेता हैं, और बेटी श्वेता बच्चन नंदा। दोस्तों, अगर इनके पास कार संग्रह की बात करें तो बहुत सारे कार हैं इनके पास। आइए एक एक करके जानेंगे। जो सबसे पहला कार है इनका बेंटले ऑर्नेंज आर, बेंटले कॉन्टिनेंटल GT, लेक्सस LX 470, मर्सिडीज बेंज SL 500, AMG, पोर्स कैमन S, रेंज रोवर SUV, मिनी कूपर, रोल्स रॉयस फैंटम, टोयोटा लैंड क्रूजर, BMW 760, LI BMW X5, मर्सिडीज बेंज S320, मर्सिडीज बेंज S600 एंड मर्सिडीज बेंज E240। इस तरह से इनके पास कार का संग्रह है। दोस्तों, इनका जो पूरी प्रॉपर्टी है वो 1,400,000 में लगभग आकी जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा भी है। और बहुत ही मेहनत से इन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके अपनी सफलता के दम पे इन्होंने कमाया है। दोस्तों, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर हुआ। इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के गांव बाबूपट्टी से थे। उनकी माँ तेजी बच्चन पाकिस्तान के लियालपुर फैसलाबाद, जो कि एक जगह का नाम है, और सिख समुदाय से थीं। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध हिंदी
कवि थे। प्रारंभ में इनका नाम इनकलाब रखा गया था, लेकिन राष्ट्रीय कवि सुमित्रा नंदन पंत ने हरिवंश राय बच्चन जी के साथ जो कवि थे, उनके सुझाव के बाद उनका नाम अमिताभ रखा गया और उनके नाम का अर्थ है वह प्रकाश जो कभी न ढले। और अपने नाम को इन्होंने सार्थक भी किया। उनका असली उपनाम श्रीवास्तव था। उनके पिताजी ने श्रीवास्तव से बच्चन रखा। उनकी माँ थिएटर में बहुत दिलचस्पी रखती थीं। उन्होंने एक फीचर फिल्म में भी भूमिका अदा की थी, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में कार्य करने के प्रस्ताव आने लगे, परंतु उन्होंने पहले अपने घर को प्राथमिकता दी। वह एक इंजीनियर बनना चाहते थे और भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। अमिताभ बच्चन जी को उनकी भारी आवाज़ के लिए जाना जाता है, परंतु ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी इस आवाज़ को खारिज कर दिया। अपनी डेब्यू फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम करने से पहले उन्होंने मृणाल सेन की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म भुवन शोम 1969 में अपनी आवाज़ दी। 1971 की फिल्म आनंद में डॉक्टर की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पहले फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने पहली बार अपनी वर्तमान पत्नी जया बच्चन भादुरी के साथ फिल्म गुड्डी 1971 में कार्य किया। उन्होंने एक अतिथि की भूमिका उसमें अदा की। प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर, जो 1973 के बाद बहुत लोकप्रिय अभिनेता बने, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर विजय खन्ना की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उन्हें एक उपनाम दिया था एंग्री यंग मैन का, जो बॉलीवुड फिल्म जगत में सबसे प्रतिष्ठित किरदारों में माना जाता है। भारतीय फिल्म शोले में उन्होंने जय की भूमिका अदा की, जिसके लिए उन्हें 1 लाख का अलग से पुरस्कार मिला था। 26 जुलाई 1982 को बेंगलुरु विश्वविद्यालय के कैंपस में फिल्म कुली के चित्रण के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी और उनका बहुत ही मेजर ऑपरेशन हुआ। कुली की घटना के बाद उन्हें माइथेनिया ग्राविस, एक बीमारी है, स्नायु स्कूलर रोग जो मांसपेशियों में कमजोरी से होता है, इस तरह से उन्हें इस बीमारी से लड़ना पड़ा और वो जीत गए। दोस्तों, ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है और वो अपनी दूसरी ज़िंदगी स्टार्ट की। और 1984 में उन्होंने अपने दोस्त राजीव गांधी को समर्थन देने के लिए कुछ समय के लिए अभिनय से राजनीति में आने का मन बनाया। उन्होंने HN बहुगुणा के खिलाफ 8वीं लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने आम चुनाव के इतिहास में 68.2% वोटों से जीत दर्ज दिलाई थी। राजनीति में 3 साल तक सक्रिय रहने के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। जब उनकी कंपनी ABCL घाटे में चल रही थी, तब उनके दोस्त अमर सिंह ने उनकी आर्थिक रूप से मदद की थी। उसके बाद अमिताभ जी ने अमर सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी का समर्थन करना शुरू कर दिया। वर्ष 1990 में अमर सिंह फिल्म अग्निपथ में माफिया डॉन की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। बॉक्स ऑफिस टिकट घर पर फिल्म इंसानियत 1994 की असफलता के कारण वह 5 साल तक फिल्म जगत में दिखाई नहीं दिए। 1996 में उन्होंने अपनी पहली प्रोडक्शन कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ABCL की स्थापना की। अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ABCL बेंगलोर में आयोजित 1996 मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता का मुख्य प्रायोजक था, परंतु 1996 मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता के विफल होने से उन्हें लाखों का नुकसान हुआ। अमिताभ बच्चन जी ने अभिनय कला में पुनः लौटने के लिए वर्ष 2000 में सुप्रसिद्ध टीवी कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति KBC से शुरुआत की और जून 2000 में वह एशिया के पहले व्यक्ति बने जिनकी लंदन में स्थित मैडम तुसाद वैक्स संग्रहालय में मोम से निर्मित मूर्ति की स्थापना की। वह अपने दोनों हाथों से समान रूप से अच्छी तरह लिख सकते हैं, उनमें ये कला है, वो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। अमिताभ बच्चन जी हमारे देश के सुपरस्टार ही नहीं, एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छा फिल्म जगत का एक बहुत ही बड़ी नींव है। दोस्तों, उनको शत शत नमन है उनके कार्य के लिए, उनकी प्रसिद्धि के लिए, उनकी मेहनत के लिए, उनकी अचीवमेंट के लिए। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, उन्हें स्वस्थ रखे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।